सुप्रभात। तो है पिया मिलेंगे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तो है पिया मिलेंगे। हम जब तक ईश्वर की महिमा नहीं समझते और समझकर जब तक उसको हृदय में नहीं उतारते, तब तक बालक के समान ईश्वर के प्रत्येक विधान में हमारा कल्याण ही भरा हुआ है। इस बात का निश्चय हमको नहीं हो सकता। जब तक सारे व्यवहार हमारी इच्छा के अनुकूल चलते रहते हैं, तब तक हम ईश्वर के विधान में विश्वास रखते हैं। परंतु जब हमारी इच्छा या समझ के विरुद्ध ईश्वर का विधान दिखलाई देता है, तब हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा डगमगा जाती है और हम ईश्वर के प्रति क्रूर, घातकी या निर्दय आदि अनेक विश्लेषण लगा देते हैं। त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा के रूप में विश्व का सृजन करते हैं। विष्णु रूप से उसका पालन पोषण करते हैं और रुद्र रूप धारण करके विश्व का संहार भी वही करते हैं। तो भगवान की माया का पार बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। तात्पर्य है कि मायापति की शरण में गए बिना उनकी दुस्तर माया को पार पाने का दूसरा कोई साधन नहीं। केवल पुरुष प्रयत्न से ही उसका पार नहीं पाया जाता। इस प्रकार सर्व समर्थ सर्वसत्ताधीश परमात्मा स्वयं हमारे कल्याण करने के लिए तैयार है। तथापि जो मनुष्य सोचता है कि मेरा क्या हो, उसका कुछ अर्थ नहीं, अर्थात उसकी चिंता निरर्थक है, बेकार है। जिस बालक के माता पिता जीते हों, उसको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता। माता पिता उसका सब प्रकार से ध्यान रखते हैं और उसका हित ही करते हैं। परंतु जो बालक नासमझ होता है, वो माता पिता के शुभ विधान को नहीं समझता। माता जब अच्छा भोजन देती है, तब तो बालक जरूर प्रसन्न होता है। परंतु वही माता जब उसको ठीक खोज खबर लेती है, उसके आरोग्य की रक्षा करती है, उसको रगड़ कर नहलाती है, तब वह रोने लगता है और समझता है कि माता उसके साथ क्रूर व्यवहार कर रही है। तो ऐसी मानसिक स्थिति जब तक है, तब तक हम भले ही अपने को आस्तिक माने और संसार भी भले ही हमें आस्तिक समझे, पर हम वास्तव में आस्तिक नहीं बल्कि नास्तिक हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर में सर्वदा और सर्वथा विश्वास नहीं रहता। आस्तिक की व्याख्या करते हुए एक संत कहते हैं कि मैं हरि का, हरि मेरे रक्षक, यह भरोस नहीं जाए कभी, जो हरि करते सो मेरे हित, ये निश्चय नहीं जाए कभी। तो सच्ची आस्तिकता को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान का विधान सदा मंगल में होता है। इस बात को कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझ, जिससे निश्चय हो जाए और हृदय में उतर जाए कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, श्रद्धा विश्वास ना डिगे तो फिर मुक्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि इहैव तर्जते सर्गो येषाम साम्य स्थिति मने। सर्ग यानी उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार सर्ग का अर्थ हुआ जन्म मरण का बंधन। अब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने का नाम ही मुक्ति है। इसी से भगवान कहते हैं कि जिसका मन सुख दुख में सम रह सकता है, उसने तो शरीर से ही मृत्यु को जीत लिया है, अर्थात वह जन्म मरण की प्रणाली से छूट जाता है। ईश्वर का प्रत्येक विधान हमारे हित के लिए है। इसका जब पक्का निश्चय हो जाता है, तब दुख जैसा शब्द भी हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। तो हमको माता जब मनचाहा भोजन खिलाती है, उस समय भी उतनी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे हित के लिए ही है। इसलिए अनुकूल दिख पड़े या प्रतिकूल, दोनों ही अपने हित के लिए हैं। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है, उसके लिए फिर अनुकूलता प्रतिकूलता देखने की दृष्टि नहीं होती। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल लगता है उसको हम सुख कहते हैं, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल लगता है उसको हम दुख कहते हैं।
तो इस प्रकार जिसको ईश्वर के विधान में विश्वास है उसके लिए फिर दुख जैसी कोई वस्तु होती नहीं, उसके लिए तो प्रत्येक परिस्थिति अनुकूल है, सुखमय है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था, उसके पास रुपयों की कुछ बहुतायता हो गई। उनसे उसने माल खरीदने का तथा शेष रुपये एक साहूकार के अमानत रखने का विचार किया। दूसरे दिन वो खूब तड़के जाना ऐसा निश्चय करके और रात को सो गया। रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में सीढ़ी से सरक कर गिर गया। चोट लगी पर प्राण बच गए, लेकिन इससे दूसरे दिन उसका शहर का जाना रुक गया। उसी गांव में एक विश्वासी भक्त रहता था, वो सेठ के घर कभी कभी आया जाया करता था। जब सेठ के गिरने की बात सुनी तो भक्त दूसरे दिन उनके घर गया। सेठ ने भक्त से सारी बातें कही तो भक्त ने कहा कि ईश्वर जो करता है सब भले के लिए। ये सुनते ही सेठ को बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को कुछ दबाकर वो बोला, भगत तुम तो एकदम गंवार ही हो। मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा दूसरे गांव का जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया, और तुम कहते हो कि जो ईश्वर करता है सब भले के लिए। ये मैं कैसे मानूं? अब तक तो ईश्वर ने मेरा कोई भला किया हो ये देखने में नहीं आया, बुरा किया सो तो प्रत्यक्ष। प्रत्युत्तर देते हुए भगत ने कहा, सेठ तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान काल को देख रही है, वर्तमान काल को ही देख सकती है, भविष्य के गर्भ में तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती। इसी से तुम ऐसा कह रहे, परंतु मैं तो अब भी कहता हूं कि भगवान जो करता है वो हमारे हित के लिए ही होता है, भले ही हम इसे देख ना सके। कुछ दिनों बाद भगत सेठ के यहाँ गया, तब सेठ ने उसके पैरों में पड़कर कहा, भगत जी तुम्हारी सब बातें सच्ची हैं, यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मैं जरूर शहर की ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गई होती, और साथ से बहुत सा धन भी चला जाता। ठगों को मेरे जाने की खबर लग गई थी और उन्होंने मुझे मारकर मेरा धन लूट लेने की साजिश की थी, परंतु ईश्वर ने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया। शूली के कष्ट को कांटा गड़ाकर ईश्वर ने दूर कर दिया, और मैं मूर्ख कांटा गड़ जाने के कारण अपनी लापरवाही को दोष देने के बदले ईश्वर को दोष देने लगा। ऐसे एक छोटे से का राजा था, तो एक दिन अपने दरबार में बैठा था, किसी ने लाकर उससे एक तलवार भेंट की। राजा उसे म्यान से निकालकर धीरे धीरे अंगुली से उसकी धार देखने लगा। जरा जोर लग गया, उंगली कट गई। पास ही भगवान का विश्वासी दीवान बैठा था, इससे सहज ही उसके मुँह से निकल गया, ईश्वर जो करता है सब भले के लिए करता है। फिर दीवान ने अपना साफा फाड़कर उंगली का खून पहुँच दिया। खून बहना बंद होने पर गीले कपड़े की पट्टी बांध दी। इतनी तात्कालिक सेवा करने पर भी राजा के क्रोध का पारावार न रहा। तो बिगड़ उठा, अरे दुष्ट दीवान, मुझे इतना कष्ट हुआ और तू कहता है ईश्वर सब भला करता। मेरा दुख देखकर दुखी होने के बदले तू प्रसन्न हो रहा, तुझे मैं मार ही डालता, पर अगले दिनों पास रहा इसलिए जेल में भेजता हूँ। यूँ कहकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, वे दीवान को पकड़कर कारागार में ले गए। तनिक भी दुखी ना होकर दीवान जाते समय राजा के पैर छूकर यह कहता हुआ चला गया कि भगवान जो करता है सब भले के लिए करता है। राजा एक दिन शिकार के लिए गए, सिपाही पीछे रह गए। राजा जंगल में अकेला रह गया। कुछ लुटेरों ने आकर राजा को पकड़ लिया और उसे उसी के घोड़े पर बांध दिया और देवी के मंदिर की ओर ले गए। लुटेरों ने देवी को एक नरबली देने की मनौती मानी थी और इसी काम के लिए राजा को पकड़ कर ले गए। नंगी तलवार देकर दो आदमी उसके दोनों ओर खड़े हो गए। पुजारी ने आकर राजा का शरीर देखा तो उसके हाथ की एक उंगली में पट्टी बांधी थी। उसने पट्टी खोल कर देखा तो उंगली कटी दिखाई दी। पुजारी ने कहा, इसका अंग खंडित है इसलिए इसकी बलि नहीं लग सकती, और वो छोड़ दी। राजा छूटते ही घोड़े पर सवार होकर सीधा जेल खाने पहुंचा। राजा ने दीवान को जेल से बाहर निकालकर उसे छाती से लगा दिया। दीवान ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजा ने सब बातें सुनाकर कहा, मेरी अंगुली कटने के कारण मैं तो मौत को मुँह से बचा, इसलिए मेरे विषय में तो ईश्वर जो करता है वो सब भले के लिए करता है। ये तुम्हारी बात ठीक निकली, परंतु तुम्हारा तिरस्कार करके मैंने तुम्हें जेल खाने में डलवा दिया। तब भी तुमने कहा कि ईश्वर जो करता है सब भले के लिए करता है, तो उसमें तुम्हारा क्या भला? दीवान ने कहा, राजन मेरा भला तो प्रत्यक्ष है, फिर भी आपने कैसे नहीं समझा? आप शिकार को जब भी जाते मैं साथ रहता, वे लुटेरे हम दोनों को पकड़ ले जाते। आपकी उंगली कटी होने के कारण आपको तो छोड़ देते, परंतु मुझको तो मानना ही पड़ता। इस प्रकार मेरे विषय में भगवान ने आपके द्वारा तिरस्कार रूपी मानसिक उत्पाद पैदा करके मुझे सारी मृत्यु से बचा ली है। इस प्रकार सूर्य के विघ्न को सुई से दूर कर देता है, परंतु हमारी दृष्टि की सीमा वर्तमान
काल पर्यंत ही होती है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर के मंगलमय विधान में जिसका विश्वास है वो उसका अनुभव प्रत्यक्ष कर सकता है।